एकता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले के पादरड़ी बड़ी गांव निवासी विश्वविख्यात नेत्रहीन तबला वादक कुलदीप जोशी से आज एकता समाचार ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान एकता समाचार ने जाने कुलदीप जोशी के अनकहे पहलुओं को। जिले के कुलदीप जोशी 12 घंटे तक लगातार तबला बजाने वाले भारत के पहले नेत्रहीन छात्र हैं। वर्तमान में कुलदीप जोशी ने रीट लेवल 1 में सेलेक्ट होकर एक बार फिर वागर का नाम रोशन किया है। तो चलिए कुछ पल बिताते हैं वागर की प्रतिभा एवं विश्वविख्यात तबला वादक कुलदीप जोशी के संग। नमस्कार दोस्तों, एकता समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज हम खड़े हैं डूंगरपुर जिले के पादरी बड़ी, जो सागवाड़ा पंचायत समिति में आता है। हम आपको ऐसे तबला वादक से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने दुनिया में अपना नाम कमाया है। इनके परिवार से आपको हम रूबरू करवाएंगे, इनके माता पिता, इनकी पत्नी, इनके बच्चे से हम आपको रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से, और इनके जीवन के बारे में बताएंगे कि भगवान अगर कोई चीज़ देता है तो उससे दुगनी वो दे देता है। इसी विषय में हम आपको ले चलेंगे पादरी बड़ी एकता समाचार के माध्यम से। सर बताइए, आपके जीवन के बारे में बताइए। आपका जीवन संघर्ष भरा है। भगवान ने आपको जो प्रेरणा दी है, और वो ये प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे मिली, इसके बारे में बताइए। नमस्कार, मैं कुलदीप जोशी गांव पादड़ी बड़ी का निवासी हूं, और आज हमारे पूज्य बापूजी आशाराम जी बापूजी का जन्मोत्सव है। मैं सभी को मेरे बापूजी के जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं प्रकट करता हूं। मेरे जीवन में जो मुझे मंजिल प्राप्त हुई, इसका पूरा श्रेय मेरे पूजनीय बापूजी को समर्पित करता हूँ, अर्पित करता हूँ। उसके बाद मेरे माता पिता को मैं पूरा श्रेय देता हूँ। साथ ही मेरी धर्मपत्नी भारती जोशी को भी मैं मेरे ये जीवन का जो मंजिल प्राप्त हुई है, उसका सहयोग इन सभी को देता हूँ। निश्चित मैं आँखों से दिव्यांग रहा, लेकिन परमात्मा ने ऐसी अंदर से शक्ति दी कि मैं कहीं हारा नहीं। जीवन में बहुत समस्या आई जीवन में, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। मैं 10 साल की उम्र में दिव्यांग हुआ, लेकिन परमात्मा ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। साथ ही मेरे सभी दोस्त लोग हैं, उन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया, और दिव्यांगता का मुझे एहसास नहीं होने दिया कि मैं दिव्यांग हूँ। उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे गांव में एक युवा टीम चलती है जो टाइगर टीम के नाम से जानी जाती है। वो सब मेरे बड़े भाई हैं। उन्होंने भी मुझे हर परिस्थिति में सहयोग दिया और मुझे आगे बढ़ाया। मैंने 12वीं तक की पढ़ाई अहमदाबाद वस्त्रापुर में अंधजन मंडल से संपन्न की। उसके बाद मैंने जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश चित्रकूट धाम से मैंने मेरी तबला वादन की पढ़ाई, जो बैचलर इन म्यूज़िक के नाम से जानी जाती है, वहाँ से संपन्न हुई। वहाँ के गुरुदेव जगत गुरु रामभद्राचार्य जी गुरुजी का आशीर्वाद रहा मुझ पर, और हमारे प्रिय गुरुजी डॉक्टर गोपाल जी मिश्रा सर, जिन्होंने मुझे अपना बेटा समझकर मुझे हमेशा मनोबल बढ़ाया और मुझे तबला वादन का शिक्षा प्राप्त करवाया। साथ ही विशेष जी मिश्रा सर जी ने भी मुझे गायन सिखाया, और उन दोनों गुरुजी के चरणों में मैं शत शत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मैंने एसटीसी मोतीलाल दवे टीटी कॉलेज चित्रकूट से संपन्न की। वहाँ के जो डायरेक्टर हैं स्वर्गीय रविंद्रजी दवे सर, जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, वो जहाँ भी होंगे आज खुश होते होंगे। उनका आशीर्वाद मेरे पे रहा,
और आदरणीय नवनीत जी सर दवे जो भी मेतवाला के निवासी हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छा सहयोग दिया, बहुत अच्छा सहयोग दिया। और जब उनकी कॉलेज में मैं एसटीसी कॉलेज में मैं एडमिशन लेने के लिए गया तो उनके सामने भी एक चैलेंज था कि मैं यानी कि कैसे यानी कि वो लोग मुझे पढ़ाएंगे, मैं कैसे पढ़ूंगा। उन्होंने काफ़ी सोचा होगा मेरे लिए, लेकिन सभी रास्ते निकाल करके मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाने में उनका बहुत सहयोग रहा। मैं उनका भी आभारी हूं। मैंने एक जीवन में एक अचीवमेंट प्राप्त किया है, जो सुबह 5 बजे से शाम को 5 बजे तक 12 घंटे लगातार तबला वादन किया है और मैंने एक रिकॉर्ड तबला बजाने का कायम किया है। निश्चित मैं गोपाल जी सर का इसमें आभारी रहूँगा। गुरुजी आपका बहुत बहुत आशीर्वाद रहा। मेरे एक मित्र हैं भगवान दिन करके, उन्होंने भी मेरी परीक्षाओं में राइटिंग करके मुझे बहुत सहयोग दिया। यहाँ पे वमासा निवासी जुगनू जोशी करके हैं, उन्होंने भी मुझे मेरी एग्ज़ाम में राइटिंग करके मुझे बहुत सहयोग दिया। निश्चित मैं मेरे भटनोड़ा समाज का एवं मेरे गांव का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने मुझे कभी दिव्यांगता का एहसास नहीं होने दिया और मुझे बहुत सहयोग दिया। मेरे दोनों भाई रोहित जोशी, सुमित जोशी और एक बड़े भाई साहब हैं मिनेश जोशी, उन्होंने भी मुझे बहुत सहयोग दिया मेरी पढ़ाई लिखाई में एवं रिकॉर्डिंग करने में, छोटी मोटी टेक्निकल चीज़ों में सीखने के लिए इन तीनों का मुझे बहुत सहयोग रहा। मेरे जोशी परिवार का भी बहुत सहयोग रहा। मैं सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, पहले तो एकता समाचार में आपके परिवार और आप सभी का हम स्वागत करते हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं कि और बधाई भी देते हैं कि आज भैया का जो है वो सिलेक्शन हुआ है। पहले तो वो पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने तबला वादक के नाम से मशहूर है कुलदीप जोशी, और आज नाम कमाया वागड़ क्षेत्र का। हमारी वागड़ की प्रतिभा हमारे सामने है। थैंक यू। तो बताइए इसके बारे में क्या संदेश देना चाहते हो आप? इसके बारे में मैं अपने भाव प्रकट करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मेरे परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू को ये श्रेय जाता है। उनकी कृपा से ये सब संभव हुआ है। आँखों की कमजोरी के बावजूद मेरे पति आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। ये सिर्फ मेरे गुरु की कृपा है। आज मैं इतनी खुश हूँ। ये खुशी मेरे पूज्य गुरुदेव को समर्पित है। आज अवतरण दिवस पर उनको बारंबार नमन करती हूँ। ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि हे ईश्वर, सबको अच्छी बुद्धि देना और जैसे मेरे पति को कामयाबी दी ऐसे सबको कामयाबी देना। और मुझे बहुत खुशी हुई है। उन्होंने मुझे हर प्रकार से खुशियाँ दी हैं। मुझे प्यारा सा बेटा दिया, अच्छा परिवार दिया, गुरु भक्त परिवार है मेरा। ये सब मेरे गुरुदेव की कृपा है। और मेरे भाव में कैसे व्यक्त करूं, ये तो मेरा गुरु ही जानते हैं। हरिओम। हरिओम। जय श्री गुरुदेव। मैं सेवानिवृत्त वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक मानशंकर जोशी और मेरा परिवार, मेरा बालक कुलदीप जोशी जो लगभग 10 साल की उम्र से ही उसकी आंखें कमज़ोर हो गई और उसको दिखना बंद हो गया। उसको यहाँ पर हमने पढ़ाने के बाद में उसको अहमदाबाद ब्लाइंड स्कूल में उसको रखा और वहाँ पर पूज्य बापू की कृपा से वो आगे बढ़ा और ऐसे 10वीं 12वीं करते हुए वो आगे उन्होंने एसटीसी की। और ये सारा परिणाम हमारे पूज्य गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू को देता हूँ। उनकी कृपा और आशीर्वाद से उन्होंने जो हौसला दिया हमें और इस बालों को आगे बढ़ाया, उसके लिए मैं हमारे गुरुदेव के चरणों में शत नमन करता हूँ। और पूज्य बापू की कृपा से उन्होंने 12 घंटे नॉन स्टॉप तबला वादक चित्रकूट यूनिवर्सिटी में भी बजाया, जिसका अखबारों और मतलब मीडिया उसका साक्षी है। और इनका आत्मविश्वास जो है वो बहुत ही प्रबल है। इनकी जो पत्नी धर्मपत्नी भारती जोशी, वो भी काफ़ी बापूजी के चरणों में समर्पित हैं और उन्होंने भी काफ़ी अच्छा उनका सहयोग है, सहकार मिल रहा है। इसके साथ में मेरी धर्मपत्नी शारदा देवी जोशी और हमारे 2 बच्चे, ये सारा परिवार पूज्य बापू के चरणों में समर्पित है। और उनकी कृपा से ही हमारा बच्चा आज अभी एसटीसी के एग्ज़ाम के पास के बाद में रीड एग्ज़ाम में भी उत्तीर्ण हुए और अभी उनका लेवल 1 में उनका चयन हुआ है दृष्टिबाधित में। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है। ये सब हमारे सब गुरुदेव की कृपा का है, ही सब परिणाम अच्छे मिल रहे हैं।
और मैं आज हमारे बापूजी का जन्म महोत्सव है, तो मैं हमारे गुरुदेव को मैं सत सत नमन करता हूँ। इसी तरह से हमारी आपकी कृपा हमारे पूरे परिवार पर बनी रहे, यही शुभकामना। हरिओम। गुरु जी के दया से मेरा बेटा है कुलदीप जोशी, आँख से कमज़ोर है, पर एसटीसी से फर्स्ट लेवल में आया है, नंबर आ गया है। उससे मेरे को बहुत खुशी है। वो सब खुशी बापूजी की दया से मेरे को मिली है, और मेरे को बहुत गर्व है कि मैं बेटा आँख से कमज़ोर होने से भी वो आगे बढ़ा है, वो गुरु जी की दया से ही बढ़ा है। हरिओम। सर बताइए, आप दिव्यांग हो, आपके जीवन में ऐसा नहीं लगा कि मैं बेसहारा हूँ? सबसे अच्छी बात करूँगा सर कि मुझे दिव्यांगता भगवान ने गॉड गिफ्ट दी। अगर मैं दिव्यांग नहीं होता तो ये सब उपलब्धियाँ आपके सामने नहीं हो सकती। तो निश्चित मैं उस परमात्मा का तह दिल से आभार व्यक्त करूँगा कि आपने मुझे दिव्यांग बनाकर समाज की एक कंधे से कंधे गरिमा में मिला कर मुझे आगे बढ़ाया। हमारे देश में बहुत से दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, तो इनके लिए आप हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार से क्या अपेक्षा रखते हो, क्या मांग करते हो? राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार से मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, और कि जो भी दिव्यांग होता है भगवान ने उसको एक एक्स्ट्रा पावर देता है। अगर भगवान ने एक चीज़ छीन ली है तो उसको 2 गुना दे दी है। तो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा कि आपने दिव्यांग लोगों को आगे बढ़ाने में बहुत सहयोग दिया। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सभी ने मिलकर के दिव्यांगों को आगे बढ़ाने में बहुत सारी स्कीमें चलाई, और उनको समाज की चलती गरिमा में उनको समानता का भाव लगाकर उनको आगे बढ़ाया। तो बहुत खुशी की बात है। और जो भी दिव्यांग हैं उनको भी मैं मैसेज दूंगा कि आप भी हारे नहीं, हिम्मत रखें, जज्बा रखें। जीवन में जज्बा होगा तो आपका हर कार्य एक सॉफ्ट से होता जाएगा। तो जीवन में हिम्मत नहीं हारनी है और हमें आगे बढ़ना है। भगवान ने बहुत सारी खूबियाँ दी है आपको, जो आप उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जो ऐसा शहर है जहाँ पे आपने तबला वादक सीखा, आपके आचार्य और आपके जो गुरुदेव है उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैंने जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय से तबला वादन का अध्ययन लिया, गुरु शिष्य परंपरा से। हमारे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को मैं चरण स्पर्श करता हूँ, उनका आशीर्वाद रहा। और हमारे प्रिय गुरुजी डॉक्टर गोपाल जी मिश्रा जी सर, गुरुजी ने अपना बेटा समझ के मुझे गुरु शिष्य परंपरा से तबला सिखाया, तबले का ज्ञान दिया, और तबले के साथ साथ समाज में कैसे रहना, जीवन में कैसे अपना जीवन ज्ञापित करना, बहुत अच्छे संस्कार दिए। निश्चित मैं गोपाल जी सर का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही गायन में डॉक्टर गोपाल जी मिश्रा सर ने मुझे गायन सिखाया, शास्त्रीय संगीत सिखाया, उनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। तबले के वाला और क्या सिखाया आपने सर? मैं तबला सिखा हूँ, बांसुरी सिखा हूँ, और सिंगिंग सिखा हूँ, और ढोलक बजाना भी आती है मुझे, ऑक्टेपेड बजाना भी आता है, कैसियो बजाना भी आता है। लगभग सभी इंस्ट्रूमेंट में प्ले कर देता हूँ। और एक्चुअली मैं सीखने के लिए तबला गया था, लेकिन यह सभी मैं साथ में वहाँ सीख कर आया। जी, एकता समाचार का मेरे घर पर आकर के कवरेज लिया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा। और जो भी दर्शक इस चैनल को अभी भी नहीं देखते हैं, उनको मैं इस चैनल को देखने के लिए सलाह दूंगा, क्योंकि इस पे सत्य न्यूज़ आती है और सबसे तेज और सबसे पहले न्यूज़ आती है। निश्चित मैं एकता समाचार का तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि आपने सागवाड़ा से पादड़ी बड़ी 20-22 किलोमीटर आकर के मेरे घर पर सुबह सुबह कवरेज ली, तो बहुत बड़ी बात होती है। इस कलयुग में किसको समय होता है। निश्चित मीडिया वाले, एकता समाचार वालों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करूँगा। और दिव्यांगों को आपने एक प्लेटफॉर्म दिया
किसी एक गांव के दिव्यांग व्यक्ति को आपने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया कि आपने एक गांव में जो व्यक्ति रहता है उनको ये मीडिया और समाचार के बारे में इतनी जानकारी इतनी बहुत कम रहती है, लेकिन शहर से आकर के आपने गांव में आकर के एक चैनल ने हमें प्लेटफॉर्म देकर ऊपर उठाने की कोशिश की। निश्चित मैं एकता समाचार का धन्यवाद दूंगा और सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। निश्चित बहुत बहुत एकता समाचार का धन्यवाद। वागड़ की प्रतिभा भी हमारे सामने पेश है, जो वागड़ में आपको जो प्रेरणा मिली उसके बारे में बताइए। जी सर, आज राजकीय सेवा में जो मेरा आगमन हुआ, सेवा करने का मौका मिला, मुझे एक पक्का घड़ा बनाया वो नंबर 4 स्कूल के प्रिंसिपल शैलेश जी जोशी, दोनों आँखों से दिव्यांग हैं, दृष्टिबाधित हैं। उन्होंने मुझे अपना बेटा समझ के मुझे आगे बढ़ाया और हर पल में उन्होंने सहयोग दिया। उन्होंने कहाँ से पढ़ाई करना, कहाँ से यानी कि रिकॉर्डिंग प्राप्त करना, कहाँ से एजुकेशन का रास्ता अच्छा रहेगा, सभी मार्गों से उन्होंने मुझे वहाँ पसारा किया और निश्चित मुझे वहाँ से उन्होंने सहयोग प्रदान करके आगे बढ़ाया। निश्चित शैलेश जी जोशी गुरुजी का मैं तह दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ सर। आज मेरी उपलब्धि नहीं है, ये पूरे शैलेश जी जोशी को अर्पित करता हूँ। पूरे वागड़ की उपलब्धि है और पूरे समाज की उपलब्धि है निश्चित। और इसी के साथ में एक विद्या निकेतन संस्थान है पालोदा में, सुरेश जी त्रिवेदी सर हैं, वहाँ के प्रधानाचार्य जी हैं। उन्होंने मुझे बहुत मनोबल दिया कि सर आपका भी मैं तह दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि और पूरे वागड़ क्षेत्र के बहुत अच्छे सज्जनों ने मुझे सहयोग दिया। मैं सबका स्वागत करता हूँ, सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे मंजिल नहीं दी होती, आप लोगों ने मुझे सहयोग नहीं दिया होता तो मैं आज यहाँ इस मुकाम पर नहीं पहुँच सकता था। निश्चित मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। फिर से साधुवाद, धन्यवाद। भाभी जी बताइए, आप मध्य प्रदेश में रहते थे, आपका परिवार मध्य प्रदेश में था और आपका जो विवाह राजस्थान में हुआ, तो ये कैसे संभव हुआ, इसके बारे में बताइए। हरिओम, मेरा नाम भारती जोशी है। मैं मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ। भोपाल के अंतर्गत होशंगाबाद ज़िला आता है, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। ये श्रेय बापूजी के साधकों को जाता है। बापूजी के साधक जो हैं वो हर क्षेत्र में इतनी सेवाएं दे रहे हैं, तो उन्होंने व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाए हैं। उस ग्रुप में सब अपना बायोडाटा सेंड करते हैं, लड़की भी और लड़के भी, तो दोनों वर वधू पक्ष से सारी जानकारी उसमें आती हैं। इसके बाद जिसको जो अच्छा लगता है वो साधक द्वारा बातें रखी जाती हैं। इसके बाद एक साधक को अच्छी पत्नी मिल जाती है और एक अच्छी लड़की को अच्छा साधक परिवार मिल जाता है। ये गुरु की कृपा है। ये बापूजी की साधक जो सेवाएं दे रहे हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद, जो जिनके द्वारा लड़कियों को अच्छा घर परिवार मिल जाता है। क्योंकि व्यसन करने वाले अगर ऐसे मिल गए तो ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, लेकिन बापूजी के कृपा से ये सब संभव हो जाता है। बापूजी के साधक हर क्षेत्र में बहुत सेवाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद उनको। मुझे ऐसा परिवार मिला, साधक परिवार है। मेरे पति साधक है, मेरे सास ससुर देवर हैं, जो पूरे परिवार में सभी लोग साधक हैं। मेरा बेटा आनंद जोशी, ये बापूजी की कृपा से ही संभव हुआ है सारी चीज़ें। वहाँ से यहाँ आना बहुत टफ टास्क होता है, लेकिन ये गुरुजी की कृपा से सब संभव हो जाता है। इतनी दूरियाँ कम कर दी उन्होंने। ये सब गुरुजी ने ही हमें सिखाया है कि एकजुट होकर रहना। तो वहाँ से यहाँ आना, कल्चर और सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। वहाँ भी अलग है, यहाँ अलग है, लेकिन मैनेज कर पाना ये सब गुरुजी ने सिखाया है। तो इसका श्रेय तो परम पूज्य संत शिरोमणि श्री आशाराम जी बापू को जाता है। बहुत बहुत शिक्षा साधुवाद। कहाँ तक गई? मैंने BA ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, कंप्यूटर में PGDCA किया है भोपाल से जी। सर, अंत में एकता समाचार के माध्यम से हमारे दर्शकों को और हमारे जो हमारा चैनल देख रहे हैं इनके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं। और इनकी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं इनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो, जो आपको एक बहुत ही राजस्थान सरकार में एक चयन हुआ है रीट का, उसमें आपका जो चयन हुआ उसके लिए हम आपको बधाई देते हैं, तो बताइए। जी सर, सबसे पहले मैं एकता समाचार को
साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा, आभार दूंगा, क्योंकि आपकी एकदम सत्य न्यूज़ और सबसे तेज़ न्यूज़ पावरफुल चैनल को मैं मेरे घर पर पधार कर मेरी कवरेज ली, इसलिए बहुत बहुत मैं अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। निश्चित राजू भाई, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे घर पे। और जीवन में बहुत कठिनाई आई, लेकिन इस बार राज्य सरकार ने जो वैकेंसी निकाली थी STC रीट एग्ज़ाम की, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और मुझे राजकीय सेवा में सहयोग लोगों बच्चों की सेवा करने के लिए मुझे सेवा करने का अवसर मिला। निश्चित मैं राजकीय सेवा में आकर के बहुत अच्छी सेवा करूंगा और अपने परिवार का और मेरा नाम रोशन करूंगा, अपने गांव का नाम भी रोशन करूंगा, मेरे समाज का नाम भी रोशन करूंगा। यह सभी श्रेय मेरे बापूजी आशाराम बापूजी एवं गोपाल जी मिश्रा सर, मेरे माता पिता, हमारे धर्मपत्नी स्वर्गीय रविंद्र जी दवे सर, नवनीत जी दवे सर एवं विघ्नेश जी सर, देवेंद्र जी सर एवं मेरे दोस्तों को देता हूं मैं। निश्चित मेरा जो राजकीय सेवा में सिलेक्शन हुआ है, चयन हुआ है, इन सभी में आप सभी ने मुझे बहुत बहुत सहयोग दिया। मुझे मेरी मंजिल को प्राप्त करने में आप सभी का मुझे बहुत सहयोग रहा। मैं यह जीवन भर कभी नहीं भूल सकता और मैं मेरे जैसे दिव्यांगों को निश्चित मेरी सफलता को देखते हुए उनको भी आगे बढ़ाऊंगा और मैं जीवन में प्रगति के पथ पर उनको पहुंचाऊंगा और मैं तहे दिल से राजकीय सेवा में आकर के सच्ची और ईमानदारी से सेवा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।